कम्युनिकेशन चैनल जो है वो अगर आप चॉइस कर लेते हैं तो उसकी हमारे क्या इम्पैक्ट आएगा. एंड द लास्ट इज द लेस इज मोर प्रिंसिपल. लेस इज मोर प्रिंसिपल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन. इसकी जो कंप्लीट स्लाइड्स हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा. अभी हम इसी पे अपना, क्योंकि ये ऑलरेडी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं इसलिए मैं बहुत जल्द इनको डिस्कस कर रहा हूँ और इनके नोट्स में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. Communication when two or more than two people you now communicate with each other. Exchange करते हैं information, idea या आप समझ लें डेटा, तो इसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की बेटा मुख्तलिफ सोर्सेज हो सकते हैं. लैंग्वेज इज अ मेजर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. वी कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. You know very well in previous you have already studied that there are two type of languages. One is verbal and the second one is non-verbal. वर्बल क्या है? वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है बेटा वो इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स होती है और वो वर्ड्स किसी न किसी लैंग्वेज से रिलेट करते हैं. बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स, विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ टोन, विद द हेल्प ऑफ अपीयरेंस. ओके, तो जो कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ टोन होती है, विद द हेल्प ऑफ कलर होती है, with the help of accent होती है, with the help of body language होती है, that communication is called non-verbal communication. But you can say the business and technical writing is a verbal communication because the writing will be done with the help of words and words belong to a language. After that you can say communication हमने कहा कि when we exchange our ideas, when we exchange information with one another, so that is called communication. In business communication there are several types of communication. You know, there may be one-to-one communication, there may be one-to-many communication, and there may be many-to-many communication. In one-to-many, one letter, if you write a letter to a group of people, that communication is one-to-many communication. And in, you can say one-to-one, if you write a letter to a single इसको समझ person. लग रही कसम फिर ये बोलना नहीं है जी बेटा माइक म्यूट कीजिएगा. If we write a letter to a single person, that is one-to-one communication. अगर एक ही मैसेज का सेंडर है और एक ही रिसीवर है तो हम बोलेंगे इस कम्युनिकेशन मोड को one-to-one communication. If one person is writing a letter to a group of people, to a group of students, or to a group of employees, then that communication is one-to-many communication. ओके, इसी तरह one to many जो है इसके बाद है one to all. अगर एक बिजनेस जो है वो अपना एक साइन बोर्ड रोड पे फिक्स करवा देता है तो वो कम्युनिकेट कर रहा है द मैसेज ऑफ द बिजनेस टू ऑल कम्युनिटी. ओके, तो ऐसी कम्युनिकेशन दैट इज इफ दैट कम्युनिकेशन इज वन टू ऑल उसे हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग. Okay, if a communication is to a group, okay, to a selected choice, that communication is multicasting. Okay, ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग में बेटा फर्क ये है कि अगर एक लेटर और एक मैसेज हम देते हैं टू पब्लिक, ओके, अगर एक बिजनेस अपना मैसेज पब्लिक को देता है बाय नोटिफिकेशन और बाय लेटर, तो दैट कम्युनिकेशन इज वन टू ऑल, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग. जैसे एनसीओसी के जो लेटर्स हैं अभी हमें इस कोविड के प्रिकॉशंस के लिए हमें ये लेटर्स आते हैं सबको, यानी कि not to a selected group. So such type of letter is broadcasting. Okay, broadcasting information है, and this information is for all. If a letter is to a group, then that communication is one to many, and that is multicasting. ब्रॉडकास्टिंग मैंने कहा और मल्टीकास्टिंग कहा, और द फर्स्ट कम्युनिकेशन हमने कहा वन टू वन.
अगर एक कंपनी का डायरेक्टर जो है वो किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर को लेटर लिखता है तो ये लेटर क्या है, 1-to-1 कम्युनिकेशन है। अगर एक कंपनी जो है वो लेटर लिखती है मल्टीपल पर्सन्स को, मिसाल के तौर पे द कंपनी इज राइटिंग अ लेटर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उन सबको अगर एक लेटर जा रहा है तो दैट इज 1-to-many। मिसाल के तौर पर बिजनेस मीटिंग में जब हम मीटिंग नोटिस भेजेंगे तो जाहिर सी बात है जितने भी उस कमेटी के उस ग्रुप के मेंबर हैं सबको वो लेटर जाएगा, तो दैट कम्युनिकेशन इज 1-to-many, दैट इज मल्टी कास्टिंग। तो हमने कम्युनिकेशन की बेटा 3 टाइप्स इसमें देखी हैं, सेंडर और रिसीवर के लिहाज से कि कम्युनिकेशन के कितने सेंडर हैं और कितने रिसीवर हैं। अगर एक लेटर जो है वो सेंड किया जा रहा है, एक पर्सन एक लेटर सेंड कर रहा है सिर्फ 1 को, तो दिस इज 1-to-1। और अगर वो सेंड करता है, 1 पर्सन इज राइटिंग अ लेटर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज 1-to-many। And if just like NCOC is giving direction with the notification, and this is a public notice, so then that communication is 1-to-all, which is basically broadcasting. Next, we will discuss the importance of communication. देखें, अगर हम exchange of ideas नहीं करेंगे तो how can the business can perform its activities? अगर बिजनेस जो है उसमें कम्युनिकेशन बंद हो जाए तो जो मैनेजर है वो सबऑर्डिनेट को काम कैसे देगा, या सबऑर्डिनेट जो है वो मैनेजर को रिपोर्ट कैसे करेगा। इसी तरह अगर कोई बिजनेस ने कोई ग्रो करना है तो एनालिसिस करके उस एनालिसिस के रिजल्ट्स किस तरह से शेयर होंगे। तो विदाउट द कम्युनिकेशन अ बिजनेस इज अनएबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। Business will perform its timely functions. Business can make timely decisions on the basis of communication. Without communication, a business can't handle its all the functions that a business is designed to perform that functions. मिसाल के तौर पे बेटा इसकी कम्युनिकेशन की इतनी इम्पोर्टेंस है कि जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम करेंगे तो जस्ट कोलैबोरेशन सिस्टम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंटेड है कि अगर किसी ने मैसेज करना है या किसी से गाइडेंस लेनी है तो कोई कोलैबोरेशन सिस्टम है, उस पर वो मैसेज टाइप करके गाइडेंस ले सकता है। इवन कि अगर कोई काम कंप्लीट कर लिया है और अगर कंप्लीट कर लिया है तो उसको रिपोर्ट करना है मैनेजर को, तो जब तक आप मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी वर्क एब्सेंस लगती रहेगी। तो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस है। विदाउट communication, without effective communication, we can't handle our business functions. Next है stages of the communication process. Communication जी एक process का नाम है, okay? मिसाल के तौर पे अगर नेटसोल जो है वो गुजरांवाला कैंपस के साथ एक लाइजन डेवलप करना चाहता है कि नेटसोल चाहता है कि गुजरांवाला कैंपस के आईटी डिपार्टमेंट से हम जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको हम रिक्रूट कर लें, उनका रिटन टेस्ट लेके उनको जॉब ऑफर करें। तो नेटसोल इज द सेंडर। नेटसोल आप ये सोचेगा कि मैं सेंडर हूं तो मुझे मैसेज किस तरह से सेंड करना चाहिए। क्या मैं फोन करूं इंचार्ज आईटी डिपार्टमेंट को, क्या मैं ईमेल करूं इंचार्ज आईटी डिपार्टमेंट को, क्या मैं लेटर लिखूं इंचार्ज को, या मैं फैक्स करूं। तो ये जो चॉइस है समझ लें चैनल की, चैनल बेसिकली बेटा वो मीडियम है जिसपे हमारा मैसेज ट्रैवल करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो जो चैनल की चॉइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मिसाल के तौर पे आप देखें, मैंने आपको व्हाट्सएप की इसके ऑनलाइन मीटिंग का जो लिंक है वो ग्रुप पे भेजा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैंने देखा ये एक अप्रोप्रिएट चैनल है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने तो आपको मीटिंग का लिंक ईमेल किया हुआ है, तो क्या आप ये बताएं हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंटली ईमेल्स को विजिट करती है? नो। मेरा नहीं ख्याल कि आप ईमेल आपने बनाया, आपने कोई एप्लीकेशन एक्टिवेट करनी थी इस आपकी स्टूडेंट लाइफ में, आपने जस्ट उस एप्लीकेशन के लिए ईमेल प्रोवाइड किया
अपनी एप्लीकेशन जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको एक्टिवेट किया, तो फिर हार्डली आपने कभी भी ईमेल नहीं देखी होगी। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने तो आपको क्लास का ऑनलाइन लिंक जो है वो ईमेल कर दिया था, तो आप कहेंगे सर ईमेल तो हम देखते नहीं है। तो इसका मतलब है जो चैनल है कम्युनिकेशन का वो एक अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना चाहिए। तो अब अगर तो ऑफिस में बेटा बिजनेसेस में ज्यादा कम्युनिकेशन जो है वो थ्रू लेटर्स होती है। अब नेटसोल के जो डायरेक्टर है उसने एक लेटर लिखा, तो इसका मतलब है कि उसने जो माइंड में सोचा हुआ था उसको ट्रांसलेट किया इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, और उसने जो लेटर लिखा उसने इंग्लिश में लिखा। इंग्लिश इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर यू कैन से फॉर कम्युनिकेशन। तो उसने डायरेक्टर ऑफ नेटसोल हैज रिटन अ लेटर in which he is inviting the IT department students to for the job in the organization। अब जब लेटर जो है उसने लिख के, अब ये जो लेटर है उसने डिस्पैच कर दिया, ओके, डिस्पैच टीसीएस या थ्रू यू कैन से सरफेस मेल किसी भी ओसीएस वगैरह से भेज दिया। तो ये लेटर जो है रिसीव हुआ टू द इंचार्ज ऑफ और हेड ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उस लेटर की, अब ये देखें अब ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं इसी बिजनेस कम्युनिकेशन में। अब उन्होंने लेटर जब रिसीव किया, लेटर ओपन किया, तो लेटर में मैंने आपसे कहा कि हम लेटर राइटिंग कंप्लीट अपने लेटर ऑन चैप्टर में पढ़ेंगे कि लेटर के कौन कौन से कंपलसरी पार्ट्स होते हैं। अब उन्होंने उनको मुखातिब किया। अब यहीं पे अगर आप देखें कि अगर उन्होंने उनका डेजिग्नेशन ही गलत लिख दिया तो कितना गलत इंप्रेशन जाता है कि इन्होंने मुझे लेटर लिखा और मेरा नाम या डेजिग्नेशन ही गलत लिखा हुआ है। तो हम अपने जो फर्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनमें जो प्रिंसिपल्स हैं राइटिंग के उनको हमने एड्रेस करना है साथ साथ, फिर हम लेटर राइटिंग पे जाएंगे। पहले हम सारी इसकी एक बेस बनाएंगे यू कैन से, तो फिर हम जो है लेटर राइटिंग जो है वो इफेक्टिव लेटर राइटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, टाइप्स सॉरी जो यहाँ पे स्टेजेस हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि लेटर का एक सेंडर है, ओके, उस सेंडर ने लेटर को अपने जो उसका जहन था उसके मुताबिक वर्ड्स की शक्ल में लिख दिया, ओके, जिसे हम बेसिकली एनकोडिंग कहते हैं। आफ्टर दैट लेटर उसने वो लेटर डिस्पैच कर दिया, वो लेटर जो है डिस्पैच होके रिसीवर के पास आ गया। रिसीवर अब जब वो लेटर ओपन करेगा तो जो वर्ड्स लिखे हैं उन वर्ड्स का अपने जहन में एक मीनिंग ड्रॉ करेगा। बाज़ औक़ात हम जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, एमएस वर्ड आपको मालूम है कि स्पेलिंग मिस्टेक को हाईलाइट करता है। एमएस वर्ड जब स्पेलिंग मिस्टेक को हाईलाइट करता है विद रेड अंडरलाइन, तो आप या रूटीन में लेटर लिखने वाले क्या करते हैं, उसके ऊपर राइट क्लिक करके एमएस वर्ड के जो मीनिंग हैं, सॉरी जो सजेशंस हैं, उन सजेशंस पे क्लिक कर देते हैं और ये बॉदर ही नहीं करते कि ये देख लें कि एमएस वर्ड हमें क्या सजेशन दे रहा है वर्ड को ठीक करने की, और हम कौन सा वर्ड चॉइस कर रहे हैं। लुक एट दिस एक्सपीरियंस। मैं आपसे ये एक एमएस वर्ड की सजेशन शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग राइटिंग में ये गलती करते हैं। मिसाल के तौर पे आवर डिस्कशन इज वेरी, मैंने मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्टिव लिखना चाहता था, तो मैंने ये देखें आपको ये विजिबल है कि कंस्ट्रक्टिव के जब मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो एमएस वर्ड ने इसे रेड अंडरलाइन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसके स्पेलिंग नहीं आते तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे जी, राइट क्लिक करके आप मिसाल के तौर पे यहां से लेते हैं स्पेलिंग्स, ओके, कि मुझे फिर आप एमएस वर्ड ऐसा करें कि आप स्पेलिंग बताएं। तो एमएस वर्ड मिसाल के तौर पे, सॉरी,
आपने स्पेलिंग जब चॉइस की है तो हमने मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्टिव लिखना था, कंस्ट्रक्टिव के स्पेलिंग हमने गलत लिखे। एमएस वर्ड में ने मुझे सजेशन दी, तो मैंने उस सजेशन को क्लिक किया तो वर्ड आ गया कंजर्वेटिव, कंस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव। अब दोनों वर्ड्स जो हैं एंटायरली डिफरेंट है, बट एमएस वर्ड इज गाइडिंग यू टू करेक्ट योर स्पेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ट्रेंड। इसी तरह मिसाल के तौर पे माई डियर, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट। अब यहाँ पे DEA के बाद देखें कितने सजेशंस आ रहे हैं। सबसे पहला सजेशन देखें, या ये देखें डियर लिखना था, डेफ लिख दिया। तो ये आपको एक हिंट है कि जब एमएस वर्ड की सजेशन से आप कोई वर्ड चॉइस करें तो बाद में उस वर्ड को देख लें, उसके मीनिंग देख लें कि क्या उसके मीनिंग वही हैं जो मैं वर्ड लिखना चाहता था। तो इसलिए ये बात हमेशा आपने अपने लिए राइटिंग में ये आपने नोट करनी है कि जब आप एमएस वर्ड से स्पेलिंग की सजेशन लेंगे तो जरा देख लीजिएगा कि वर्ड जो है वो मुख्तलिफ ना हो जाए। बहरहाल है जी स्टेजेस ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये बेसिकली 5 स्टेजेस कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। द वन इज सेंडर और सोर्स ऑफ द मैसेज, वो मैसेज को अपने को एनकोड करता है इन फॉर्म ऑफ लेटर, इन फॉर्म ऑफ ईमेल, दैट में बी इन फॉर्म ऑफ वॉइस कॉल। उसके बाद वही मैसेज ट्रेवल करता है कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर और रिसीवर के पास आता है। रिसीवर उस मैसेज को डी कोड कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है। कम्युनिकेशन की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस मैं आपको बता चुका हूँ। 1 to 1 कम्युनिकेशन हो सकती है, 1 to many हो सकती है, 1 to all हो सकती है। इसके अलावा अगर हम कम्युनिकेशन की टाइप करें ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यू कैन से फ्लो, तो कम्युनिकेशन जो है ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है या कम्युनिकेशन बेटा होती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है कि अगर एक सबऑर्डिनेट अपने मैनेजर को एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि आप देखें कि कम्युनिकेशन का फ्लो कहां से है, लोअर एंड से अपर एंड की तरफ है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर एक दोबारा सुन लें, सबऑर्डिनेट एक लीव की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है अपने मैनेजर को, तो दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। एंड इफ अ मैनेजर इज सेंडिंग गाइडलाइन और सेंडिंग वर्क to its subordinate, तो then that communication is downward communication। अगर मैनेजर जो है वो लेटर लिखता है अपने सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट बेटा उस पर्सन को कहते हैं जो किसी के ज़ेरे साया काम करता है। ओके, अगर मिसाल के तौर पे डायरेक्टर लेटर लिख रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो दैट कम्युनिकेशन इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, और अगर कम्युनिकेशन जो है वो सेम रैंक के दरमियान में है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी के 5 मैनेजर्स हैं और एक मैनेजर दूसरे मैनेजर को लेटर लिखता है, दूसरे मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बेटा तरतीब करने में फर्क आएगा। मिसाल के तौर पे अगर अपवर्ड कम्युनिकेशन है, अगर अपवर्ड कम्युनिकेशन है तो बेटा हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। इफ आई एम एड्रेसिंग टू माई मैनेजर, टू माई बॉस, आई विल एड्रेस विद रिस्पेक्टेड सर और मैडम। इसी तरह अगर ये कम्युनिकेशन मैं कर रहा हूं मेरे ही रैंक के लोगों के साथ, अपने सेम डेजिग्नेशन के लोगों के साथ, अपने सेम रैंक के लोगों के साथ,
तो बेटा हम लिख सकते हैं डियर सर। तो फिर हम वर्ड कौन सा चॉइस कर सकते हैं एड्रेस करने के लिए? डियर। और अगर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को लिख रहा है तो वो भी डियर का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में आप देखें कि हमारे लेटर्स में, हमारे रिपोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये गौर करें कि हम ये रिपोर्ट किसको हमने सबमिट करवानी है, तो हमारे कम्युनिकेशन के जो वर्ड्स हैं, जो हमारी समझ लें जो चॉइस है वर्ड्स की, वो चेंज हो जाती है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि जब आप वर्ड कम्युनिकेशन होगी, जब लो रैंक से, लोअर लेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से अपर लेयर की तरफ कम्युनिकेशन जाएगी, तो रिस्पेक्टेड के समझ लें सेंस में जाएगी। हम रिस्पेक्टफुली लिखेंगे। ओके, तो जब कोई पॉलिसी देनी है किसी ने, तो वो क्या है, वो डायरेक्शन का लफ्ज यूज करेगा। ओके, मिसाल के तौर पे अगर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को एक लेटर लिखना है कि आपने फीस जमा नहीं करवाई, तो क्या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करेगी यू आर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट फी? नो, यूनिवर्सिटी कहेगी यू आर डायरेक्टेड टू डिपॉजिट योर फी। तो जब हायर रैंक कम्युनिकेट करता है लो रैंक से, तो वो हुक्मिया जो अल्फाज जिसे हम कहते हैं उनको यूज कर सकता है। मगर जब कम्युनिकेशन बेटा फ्रॉम लोअर रैंक टू अप रैंक होगी, तो रिस्पेक्टेड का वर्ड यूज होगा इसमें। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा कि अपवर्ड कम्युनिकेशन हो सकती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो सकती है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो सकती है। इसके बाद इंटरनल कम्युनिकेशन हो सकती है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो सकती है। इंटरनल कम्युनिकेशन बेटा क्या है? इफ द कम्युनिकेशन, इफ द लेटर्स, मेमोज, रिपोर्ट्स आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट कम्युनिकेशन इज इंटरनल कम्युनिकेशन। And if we are going to send letter to the outside agency of the organization, अगर हम लेटर जो है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहे हैं, रिपोर्ट किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहे हैं, बिजनेस प्रपोजल भेज रहे हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, तो सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसके बाद है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बेटा मुख्तलिफ हर्डल्स हैं, मुख्तलिफ बैरियर्स हैं। मिसाल के तौर पे आपने मिसाल के तौर पे सऊदी अरब में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने उसको लेटर भेजा और आपको पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है वो अरबिक में होती है, तो अगर आप इंग्लिश में भेजा तो उनको मीनिंग ठीक से क्लियर नहीं होंगे। So choice of the language is a very important factor for the effective communication. If you are going to write a letter to a company and you know very well the appropriate language for that company, then you must choose the appropriate language for that letter. Okay. इसके बाद और मुख्तलिफ बेटा बैरियर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। 7 सीज पे मैंने आपको असाइनमेंट दे दी है। 7 सीज बेटा आप से मैं नेक्स्ट लेक्चर में एट रैंडम सुनूंगा भी कि कंप्लीट से क्या मुराद है, करेक्ट से क्या मुराद है, कॉम्प्रिहेंसिव से क्या मुराद है। तो बहरहाल खुद इनको आपसे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, थोड़ा सा आपसे भी फीडबैक लूंगा कि आपको 7 सीज के बारे में क्या आइडिया है, क्योंकि प्रीवियस सब्जेक्ट में आप पढ़ चुके हैं और खुद से भी एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट डिफरेंट चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के, वर्बल, रिटन एंड इलेक्ट्रॉनिक। जी अभी हमारा ये कौन सा चैनल है कम्युनिकेशन का? इज दिस वर्बल, रिटन और इलेक्ट्रॉनिक? तो आप देखें कि जैसे डिजिटल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट खत्म होते जा रहे हैं। जी अब्दुल्ला साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? रोल नंबर 246। जी आपने हैंड रेज किया था। ओके चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अब्दुल्ला साहब। सर 7 सीज ने एक दफा आप रिवाइज करवा दें, क्योंकि मैम ने ना रिकॉर्डेड लेक्चर से वॉइस थी खाली,
तो वो ना हमारा प्रॉपर कंसेप्ट नहीं बना, एक दफा आप रिवाइज करवा देंगे तो बेहतर हो जाएगा। मैंने बिल्कुल रिवाइज करवाना है। मैं उस रिवीजन के लिए आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। आप वो असाइनमेंट बेटा, अब वीकेंड है, वीकेंड में आप वो असाइनमेंट बनाएंगे एमएस वर्ड में, और मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दूंगा। उस ईमेल एड्रेस पे आप अपनी फर्स्ट असाइनमेंट मुझे सबमिट करेंगे। ओके, ठीक है अभी सर, आप थैंक यू। अभी आप सर्च करेंगे और आपके थोड़ा से माइंड में सेवन सीज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा जब आप असाइनमेंट बनाएंगे। उसके बाद बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये राइटिंग के लिए सेवन सीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है सर, तो थैंक यू। ओके, देर आर सर बेसिकली जी सर ये वर्बल कम्युनिकेशन का एक बार सर बता दीजिएगा। जी बेटा, वर्बल कम्युनिकेशन का एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। वर्बल, जी बेटा, वर्बल ओरल कम्युनिकेशन को कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ओके, तो ये ओरल कम्युनिकेशन है। ओके, दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। और अगर मैं आपको एक लेटर लिखता हूँ या नोट्स लिख के देता हूँ तो दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। ओके, वर्बल है विदाउट, सर यू जैसे कैन से पीस ऑफ पेपर। ओके, हम्म। सर जैसे आपने बताया जो ट्रेडिशनल मीटिंग होती है वो भी वर्बल में आ जाएगा, और जैसे आप रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं वो भी वर्बल में आ जाएगा, लेकिन रिकॉर्डेड में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज हो रहा है। बिल्कुल, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगी। ओके, अब थोड़ा सा देखिएगा। ठीक अगर हो मैं गया। आपको फोन कॉल करके कोई बिजनेस ऑर्डर देता हूं तो दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। ऑन फोन कॉल इज वर्बल कम्युनिकेशन। जी सर। अगर मैं परचेज ऑर्डर भेज देता हम्म। हूं तो दैट इज रिटर्न कम्युनिकेशन। और अगर मैं आपको ईमेल कर देता हूं तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ईमेल, ठीक हो गया। ओके। और अगर परचेज ऑर्डर है इन, तो इन रिटर्न फॉर्म तो दैट इज रिटर्न कम्युनिकेशन चैनल। रिटर्न कम्युनिकेशन के बेटा मुख्तलिफ सर चैनल हैं, वही हमारे। इलेक्ट्रॉनिक जो आप कह रहे हैं जी, वो इन सेंस ऑफ आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करने के सेंस में कह रही हैं किसी और सेंस में? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मीडिया, देखिए ना यहाँ पे क्या है, डिफरेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ यानी कि हाँ। कम्युनिकेशन के बेटा कौन से चैनल्स हैं। चैनल बेसिकली बेटा कहते हैं पाथ को, आप कह सकते हैं मीडियम को, कि जिस पे हमारा मैसेज ट्रेवल होता हुआ रिसीवर के पास जी जाता सर, है। तो जैसे अगर अगर आप वर्बल वॉइस मैसेज कह रहे हैं वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ओके, के थ्रू ही जा रहा है ना, तो जी वो इलेक्ट्रॉनिक में बिल्कुल, नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वर्बल मिसाल में के तो तौर सिर्फ पे वही रह अगर, जाता है जो आप लाइव करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक हो गया सर। जी, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग द रॉन्ग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इन अ बिजनेस सेटिंग। अगर बिजनेस सेटिंग में आप रॉन्ग चैनल यूज कर लेते हैं तो इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि किसी को मैसेज ठीक से डिलीवर नहीं होता। लास्ट हमारा इस चैप्टर का आउटकम होगा द लेस इज मोर प्रिंसिपल। लेस इज मोर प्रिंसिपल से मुराद यह है कि मुख्तसर बात ज्यादा मीनिंग क्लियर करती है। अगर आप एक बात इतनी ज्यादा डिटेल में करते हैं तो वो बात बाज़ औक़ात अपना असल मकसद खो बैठती है। तो कम्युनिकेशन मस्ट बी कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। Concise and comprehensive, these are the two C's in the 7 C's. So dear students, do your assignment, and I will share my email address with you people in this WhatsApp group. You will send me email in the due date. I will also mention the due date of the assignment in your WhatsApp group. But thank you very much. May Almighty Allah bless you. Have all the students share their roll number and name in Google chat, sorry, in Zoom chat? सबने भेज दिए हैं बेटा अपने रोल नंबर और नेम? यस सर। ओके बेट सर ओके भेज बेटा, दिया। सर विश एक यू मिनट। ऑल द बेस्ट। बेटा भेजें, फिर मैंने कॉपी करना है चैट। एक्सक्यूज मी सर, ये जो आप कह रहे थे मैं कंप्लीट स्लाइड्स वगैरह आपको सेंड कर दूंगा, ये कब तक सेंड कर देंगे हमें? किसका बेटा?
सर स्लाइड्स के बारे में पूछ रहा हूँ कि आपने कहा था कि मैं सेंड कर Slide- दूंगा। भाई कह रहे हैं कि स्लाइड्स भी सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। जी जी जी, स्लाइड्स में ये कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे चैप्टर 1 की स्लाइड्स कंप्लीट होती हैं मैं आपको एट अर्लीस्ट बेटा शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, ओके, थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज बेटा। ओके सर। अल्लाह हाफिज।